आज हम कन्हैया कैसेट के द्वारा संपूर्ण रामलीला का सचित्र चित्रण इस आशय के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इसे श्रवण कर अवश्य श्री राम के चरित्र का अनुकरण करेंगे। एक बार नारद जी विचरण करते हुए हिमालय की तरफ गए, वहां एक सुंदर मनोरम स्थान देखा। अब तो सोचने लगे कि आहा कितना रमणीक स्थल है, हमें यहाँ बैठकर तपस्या करना चाहिए। तो नारद जी वहां उस स्थान पर बैठकर जब तपस्या करने लगे, देखिए क्या होता है बंधुओं कि बैठ नारद हुए मग्न हरि ध्यान में, उनका मन हरि के चरणों में मिलने लगा। अमरावती में सिंहासन देवेंद्र का तपोबल के प्रबल बल से हिलने लगा। नारद जी जब तपस्या को बैठ जाते हैं, यहाँ इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाकर कहने लगे, इंद्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्चर्य! भला नारद मुनि को तप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? नारायण नारायण की धुन जगाते तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरने वाले नारद मुनि के मन में कहीं स्वर्ग पाने की लालसा तो नहीं? हमें उनका तप भंग करना होगा। जिस समय कामदेव की शक्तियां निष्फल होने लगी, तो सारी अप्सराएं मिलकर नारद मुनि की समाधि खोलने का प्रयास कुछ इस तरह से करने लगती हैं। कहती हैं कि मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे पड़ी। मलय समीर सुगंध बहत है, मलय समीर सुगंध बहत है। बोले कोयलिया, हाँ बोले कोयलिया, मीठे बोल, रस की बूंदे पड़ी। मंद मार चाहूं और मदन की, मंद मार चाहूं और मदन की। मस्त मस्ती में मन रो डोल, हाँ मस्त मस्ती में मन रो डोल। रस की बूंदे पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे पड़ी। समस्त अप्सराएं नारद जी को बंधुओं जगाने का प्रयास करने लगी कि जागिए मुनिवर जागिए। तब इतने पर भी जब नारद जी नहीं जगे, तो कामदेव घबरा कर नारद जी के चरणों में गिर जाता है और विनय करके कहने लगता है कि हे नाथ, नाथ करिए क्षमा, नाथ करिए क्षमा। घोर अपराध मैंने किया विप्रवर, मूर्ख अज्ञान हूं दंड का भागी भी। देव ऋषि आपकी हूं शरण में शरण। कहने लगा कामदेव कि हे मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुनिवर क्षमा। हे मुनि,
मुझे क्षमा कर दीजिए। कल्याण मस्तु। और जैसे ही जब नारद जी ने क्षमा कर दिया कि दिया है दान क्षमा तुमको, नहीं आघात मेरे मन को, जाओ तुम अपने घर को, और यह संवाद सुनाने शिव को जाना चाहिए हमको। यहाँ नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त करके कामदेव को क्षमा दान दे देते हैं तथा सोचते हैं कि यह विजय श्री जो हमें प्राप्त हुई है, इस बात को हमें भगवान शिव जी के पास बतलाने जाना चाहिए। तो जाकर भगवान भूतेश्वर से कहने लगे कि भगवान, आज हमने आपकी कृपा से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, नारायण 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 नारायण। इतना कहकर जब भगवान शिव ने सुना तो भगवान शिव कहने लगे कि नारद, हर हर महादेव, अहम ब्रह्मास्मि। प्रणाम महादेव। देवश्री नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। हे महादेव, आज मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरी साधना सफल हुई प्रभु। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। नारद, अपनी सिद्धियों का बखान अपने मुखारबिंद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शक्ति क्षीण और निस्तेज होती है। अतः श्री हरि के चरणों के समक्ष इस कथा का पटाक्षेप कदापि नहीं करना। आपके उपदेश को ध्यान में रखूंगा भगवान। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। कल्याण। नारायण नारायण, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वैकुंठनाथ के दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। प्रणाम माते। देवर्षि, बहुत समय बाद वैकुंठ आगमन हुआ। मैं ब्रह्म साधना में लीन था। देवर्षि, आपको सिद्धि तो प्राप्त हो गई ना? वह तो होनी ही थी। यह सुनकर मेरे मन को अत्यंत प्रसन्नता हुई देवर्षि। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। जब भगवान विष्णु ने समझ लिया कि नारद को तो बड़ा अभिमान हो गया है, अब इनके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, तुरंत भगवान विष्णु ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहने लगे, देवर्षि नारद के हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है। इस अंकुर को मुझे जड़ समेत उखाड़ना होगा, क्योंकि गर्भ ही प्राणी के पतन का कारण है। और देवर्षि मेरे प्रिय भक्त हैं, अपने भक्तों का हित ही मेरा प्रण है। क्या आज्ञा है भगवान? माया, ऐसी माया रचो जिससे देवर्षि नारद का गर्भ भंग हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देव ऋषि नारद के चरणों में शीलनेत का प्रणाम। कल्याण मस्तु। महामुनि पधारिए। मेरी पुत्री देव ऋषि, मैंने बहुत प्रयास किया किंतु इसके योग वर नहीं मिला। सुंदर, अति सुंदर।
राजन, वर तो अब मिल ही गया समझिए। कैसा होगा मेरी कन्या का वर? अति सुंदर, कमल पंखुड़ियों के समान कोमल, विष्णु के समान सुंदर, शिव जैसा शक्तिवान, ब्रह्मा जैसा ज्ञानवान, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे जैसा ब्रह्म तत्व का ज्ञाता। कल मेरी कन्या का स्वयंवर है, कृपया आप अवश्य पधारें। अवश्य राजन, यह तो अति पुनीत अवसर है, हम अवश्य आएंगे। अब आज्ञा दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। नारायण 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 नारायण। यदि मेरा इससे विवाह हो जाए तो अति उत्तम हो। प्रणाम प्रभु। पधारिए देवर्षि नारद। कहिए, कैसे आना हुआ? अब आपसे क्या गुप्त रखूं भगवान, मुझे मोह हो गया। मोह? हाँ प्रभु, एक सुंदर स्त्री को देखकर मैं भी मुग्ध हो गया। प्रभु, उस सुंदर स्त्री का स्वयंवर हो रहा है, वहाँ सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे। जो सबसे सुंदर होगा वो यौवना उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। अतः प्रभु, मैं आपसे आपका हरि स्वरूप मांगने आया हूँ, जिससे वह सुंदरी मुझे ही वरमाला पहनाए। ठीक है नारद जी, हम आपको हरि स्वरूप प्रदान करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपने मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। आप धन्य हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याण, देवश्री नारद मोहपाश में बंद कर राजा शील निधि की कन्या के स्वयंवर में वर के रूप में पहुंच रहे हैं। आप दोनों को भी रूप बदलकर वहां पहुंचना होगा और समय आने पर नारद को सत्य का ज्ञान कराना होगा। जो आज्ञा महाराज। और महादेव, जय शिव शंकर। कल्याण। मूर्ख स्त्री, तुम्हें सौंदर्य की कोई परख नहीं। तुमने मेरे सौंदर्य की उपेक्षा की है। सुंदरी, इस उपेक्षा पर तुम पश्चाताप करोगी। हंसते क्यों हो? आइए देवर्षि, आप स्वयं ही अपना सौंदर्य निहार लीजिए। आइए आइए, आप स्वयं अपनी सुंदर काया निहार लीजिए। ये अच्छा, मेरा मुख वानर का। अब मेरे प्रकोप से नारायण भी नहीं बचेंगे, नारायण भी नहीं बचेंगे। हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत पालक भगवान नारायण, मैं ब्रह्मा का पुत्र, आपका सेवक नारद, आपको शाप देता हूं।
या आपको मृत्यु लोक में मानव रूप में अवतार लेना होगा। जिस प्रकार मुझे आपके कारण स्त्री विरह की वेदना झेलनी पड़ी, उसी भांति आपको भी स्त्री विरह की पीड़ा में वनों में भटकना होगा। मैंने आपसे आपका हरि रूप मांगा था और आपने मुझे वानर का रूप प्रदान किया। अतः हे विष्णु, आपको मृत्यु लोक में इन वानरों की सहायता से ही कार्य करना होगा। हे देवर्षि नारद, यद्यपि मैं इस जगत के समस्त गुणदोषों एवं श्रापों से परे हूं, परंतु मैं आपके द्वारा दिया गया वो श्राप सहर्ष ग्रहण करता हूं, क्योंकि आपके श्राप से ही त्रेता युग में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का सूत्रपात होना निश्चित है। यही विधि का विधान है। हे जगदीश्वर, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोधावेश में आकर आपको श्राप दे दिया और आपने समस्त श्रापों से मुक्त होते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया। हे भक्त वत्सल, आप धन्य हैं। देवर्षि, पश्चाताप ना करें। मन की शांति के लिए महादेव भगवान शिव शंकर की आराधना करें। इस प्रकार जब भगवान विष्णु ने कह दिया नारद से, अब नारद जी का जो शाप था वह तो सत्य होना था। नारद जी का शाप कैसे सत्य हुआ? यहाँ पृथ्वी पर, इस धरातल पर जब राक्षसों के अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगे, समस्त देवता असुरों से त्रस्त हो गए, तो जाकर बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पुकार करने लगे कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौधन हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पंता। पालन सुन धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह कोई। सर्वेश सर्व सुधार लो अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार लो अवतार लो अवतार लो, भूभार हरने के लिए अवतार लो अवतार लो। समस्त देवता त्राय त्राय करने लगे बैकुंठ धाम में पहुंचकर। अब तो देवताओं के कानों में एक आकाशवाणी हुई। ऐसे लगा जैसे उन समस्त देवताओं के कानों में किसी ने कह दिया हो। क्या कह दिया हो कि मेरी प्यारी धरा तेरा संताप सब अब मिटाऊंगा मैं, ओ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर। राम बनकर अयोध्या में आऊंगा मैं, देखिए बंधुओं क्या होता है। यहाँ अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी सोच रहे कि एक बार भूपत मन माही, गलानी मोरे सुत माही। हे विधाता, ये तेरी कैसी लीला है। जिस सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, भागीरथ, रघु दिलीप जैसे परम प्रतापी एवं दिव्य आत्मजन हुए, क्या वह सूर्य वंश मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा?
क्या मेरे बाद मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा? यह सोचकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, हमारे यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, चौथापन आने लगा है लेकिन एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैंने ऐसा कौन सा उपाय है जो किया नहीं है। क्यों कि कर चुका ब्याह में 3 फिर भी मगर ब्याह का फल हमें कुछ मिला ही नहीं। उम्र बीती मेरी आ गया चौथापन, फूल रघुकुल में अब तक खिला ही नहीं। महाराज दशरथ, आप निराश ना हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु इसके लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। तो उसमें विलंब क्यों गुरुवर? राजन, आप ऋषि श्रृंगी मुनि के पास जाकर प्रार्थना करें और मेरी ओर से आग्रह करें। गुरुदेव, मैं आज ही ऋषि श्रृंगी मुनि के आश्रम जाकर उनसे यज्ञ के लिए विनय करता हूँ। आशीर्वाद दें गुरुदेव। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, सफल हो। यहाँ बंधुओं, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ट यज्ञ की रचना करवाते हैं। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि ने, तो शुभ समय आया जब पूर्णाहुति का जो ऋषि गणों ने आशीर्वाद नृप को दिया। और प्रकट होकर स्वयं फिर अग्नि देव ने यज्ञ फल अपने हाथों से नृप को दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव ने यज्ञ से प्रकट होकर अपने हाथों से वह हवि, वह प्रसाद महाराज दशरथ के हाथों में दिया। क्यों कि पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, और राजा महलों को गए लेकर हब प्रसाद। तो वह तेज प्रगटा उन रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। ओ खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। देखिए बंधुओं, उस सूर्य वंश में, रघुकुल वंश में रघुकुल भूषण भगवान राम कैसे आते हैं? क्यों कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि सीता। उस नवमी तिथि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म चैत्र मास में जब जन्म हुआ भगवान का, तो मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, और कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। यहाँ भगवान
भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस तरह महाराज दशरथ के घर में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर इनका नामकरण संस्कार करवाया। गुरु वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। महाराज, अब हम इन चारों राजकुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम राम है। राम। देवी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत के नाम से विख्यात होंगे। देवी सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। और ये छोटे कुमार हैं, ये छोटे जरूर हैं, लेकिन इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, तो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न, अति उत्तम गुरुदेव। इस तरह बंधुओं, इन चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के पश्चात जब चारों बालक कुछ बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, एक दिन विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार में आ जाते हैं। कहने लगे एक दिन विश्वामित्र महाराज दशरथ से कि मैं आया हूं तेरे दर पे, एक आशा लेकर के मन में, हाँ 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 तुम अब कह दो, और यज्ञ हेतु तुम राम लखन को कछुक दिवस को दे दो। हे राजन, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण हमारे साथ भेज दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा तथा संसार का कल्याण होगा। महाराज दशरथ कहने लगे कि हे महामुनि, आपने सोच विचार के नहीं हमसे मांगा है, अरे मांगते हम सब कुछ दे देते। क्यों? के लो राज ताज संपत्ति सेना, इसमें मुझको तकरार नहीं, और आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें कुछ भी इनकार नहीं। कहने लगे महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कि महाराज मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन जो आप मांग रहे हैं राम लक्ष्मण को कैसे दे सकता हूं? हम तुम्हारे राम को मांगने आए, हमें केवल राम दे दो, हमारी सुरक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, राम तो अभी बालक है, वह युद्ध के दांव पेच नहीं जानता, वह असुरों के छल कपट को नहीं समझता। आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, किंतु मैं अपने राम को आपके साथ नहीं भेज सकता। जब यही वचन महाराज दशरथ के विश्वामित्र ने सुने तो विश्वामित्र जी कहने लगे, महर्षि वशिष्ठ, महाराज ने भी राम के दिव्य तेज को देखा नहीं है, किंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ठीक कह रहे राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वे स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी हैं। निश्चिंत होकर राम को उनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य हैं। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चलने लगते हैं। कैसे? कि दोनों कुंवर मुनिराज के संग आज बन को जात हैं, हाथों में धनुया बाण, सिर पे मुकुट शोभा पात है। मुनिराज के संग आज बन को जात हैं, हाथों में धनुया बाण, सिर पे मुकुट शोभा पात है।
बार जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में पहुंच जाते हैं, तब मारीच को एक ही बाण में समुद्र के उस पार फेंक देते हैं भगवान राम। एक दिन महाराज विश्वामित्र जी के पास संदेश पहुंचा। क्या संदेश पहुंचा? कि राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, राजा जनक जी ने बुलाया है। अब तो क्या हुआ कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं, अब देखिए क्या हुआ। ऐसे स्थान पर पहुंचे तीनों जहां के घोर जंगल है, घन घोर सुनसान भी, राह में कैसी गुरुवर ए अद्भुत शिला, और मन में शंका है इसका निवारण करो। हमें दिखती है ये कुछ अनोखी सिला, तो विश्वामित्र कहने लगे कि हे राम, इस शिला के बारे में मैं बताता हूं कि फिर कहा कभी यह गौतम थी, अब शिला पाप की मारी है, वो सबसे उपराम हुई है यह, बस आशा एक तुम्हारी है। हे गौतम ऋषि, तुम्हारे साथ छल हुआ है। इंद्र ने प्रपंच रच तुम्हें यहाँ भेज दिया और स्वयं तुम्हारे आश्रम में पहुँच गया। तुम शीघ्र ही आश्रम लौट जाओ। धन्यवाद माते। अहिल्या, ये कौन है? अहिल्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। किसी क्षण तुम पत्थर की शिला बन जाओ। क्षमा स्वामी क्षमा, मैं निरपराध हूँ, मेरे साथ छल हुआ है। नहीं, कदापि नहीं, भूल बशी सही, किंतु तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। तुमने अपने सतीत्व को भंग किया है, जिसका दंड तुम्हें भोगना होगा। किंतु तुम विनय करती हो तो मैं तुम्हें श्राप का निवारण बताता हूँ। त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपनी चरण रस से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने अहिल्या के बारे में बताया भगवान राम लक्ष्मण को और कहा कि भगवान अपने चरणों से इसका उद्धार करो। तो क्या हुआ कि छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, और पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। आज आपने मुझे इस शापित जीवन से मुक्त करके धन्य कर दिया। आज मेरे स्वामी का दिया हुआ श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ, जो आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर पाई। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई।
बंधुओं, जब अहिल्या का इस तरह से उद्धार हो जाता है तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुंचते हैं। जिस समय मुनि विश्वामित्र जी के पास समाचार आया तो समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ के धनुष महोत्सव देखने अब चले गुरु के साथ। राम लक्ष्मण जब रंगभूमि में गुरु विश्वामित्र के साथ उचित आसन पर जाकर बैठ जाते हैं, चारों तरफ दर्शक राजागण बैठे हुए हैं, तभी क्या होता है, तब बंदी जनों ने आकर विदेह राज के प्रण का समाचार समस्त दर्शकों के मध्य रखा, सुना दिया। क्या कि राजा की अटल प्रतिज्ञा सब धनुआ द्वारा पूरी होगी और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। देखे वह कौन वीरवर है जो राजा का जामाता हो और ऐसा है कौन भाग्यशाली सीता का जिससे नाता हो। बंधुओं, ऐसा सुनकर आगंतुक राजागण अपना अपना बल आजमाने लगे और यहाँ तक कि एक बार तो समस्त राजागण शिव के धनुष को लग गए, लेकिन शिव का धनुष हिला भी ना सके। जब धनुष का खंडन नहीं हुआ तब महाराज जनक जी आकर कहने लगे, देश देशांतर के महाराजाओं आखिर किसको कहें, हम तो बलशाली हैं और हमको होता हृदय में ये विश्वास है कि सारी वसुधा ही वीरों से खाली है। दूर दूर से राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में उपस्थित हुए, किंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी समझने वाली इस भीड़ में कोई भी एक वीर पुरुष ऐसा नहीं जो मेरे प्रण को पूर्ण कर सके। अब मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं? क्या मैं ये समझ लूं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है? जिस समय महाराज जनक जी ने कहा कि हमें लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, जब ऐसी बात सुनकर लखनलाल जी के नेत्र अब तो लाल हो जाते और क्रोधित होकर लखनलाल जी कहने लगे कि जहां रघुकुल भूषण श्री राम बैठे हों वहां जनक राज जी को ऐसे अनुचित वचन शोभा नहीं देते, नहीं कहना चाहिए। अगर मुझे श्री राम आज्ञा दे तो जो तुम्हार अनुशासन पाऊं और कंदुक युग ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमीदारो फोरी, काचे घट जिमीदारो फोरी, सकल मेर मूलक जिम तोरी। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु आज्ञा दे तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शांत शांत हो, बस अपने आसन पर बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैदानी। राम जाओ और महाराज जनक का संताप दूर करो। विश्वामित्र जी का आदेश प्राप्त किया जब भगवान राम ने, तो भगवान राम शिव का धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े,
हाथ खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। छन राम मथ धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। इतने में रंग भूमि से सुनकर शिव धनु भंग, और आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। मैं हर्षलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो भगवान, ये मेरी पुत्री सीता है, आपसे आशीर्वाद चाहिए। सौभाग्यवती भव। जब भगवान शिव के धनुष का खंडन सुना परशुराम जी ने, परशुराम जी कहने लगे कि अरे राजा जनक, ओ मूर्ख जनक जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। मूर्ख राजा जनक, यह बता भगवान शिव के धनुष का खंडन किसने किया है। यह बात सुनकर परशुराम जी के सामने अब तो लक्ष्मण जी कहने लगते हैं कि किसी ने भी तोड़ा है, लेकिन जिसने तोड़ा है धनुष उसका कोई दोष नहीं है। इस सभा में उपस्थित सभी राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छुपा है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, उसे शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए, अन्यथा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। बस बस बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे कोई दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी तू अब तक जीवित कैसे बच गया। मुझे भी आश्चर्य है। मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और मेरे बाणों से अब तक जीवित बचा रहे। लक्ष्मण, यहां भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण शांत बैठ जाओ। जब लक्ष्मण शांत बैठते हैं, भगवान राम परशुराम जी के समक्ष जाकर कहने लगते हैं कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, को एक दास तुम्हारा। प्रभु, शिव धनुष को तोड़ सके ऐसा साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, ये मुझसे कहिए। आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं भगवान। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराए। विष्णु के इस धनुष पर तुम बाण का संधान करो, जिससे मेरा संदेह मिट जाए।
मैं तुम्हें पहचान लूंगा। देत चाप आप ही चढ़ गए ओ परशुराम मन विस्मय भय। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। जनक, ये तुम्हारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है जो श्री राम तुम्हारे धाम पधारे। और ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से सुनिश्चित किया था। जाओ, धूमधाम से विवाह रचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। परशुराम जी जंगल को चले जाते हैं। यहाँ मिथिला में राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेशा भेजा। महाराज दशरथ बड़े प्रफुल्लित हुए तथा अयोध्या से बारात लेकर जनकपुर आते हैं और रीति के अनुसार विवाह का कार्यक्रम होता है। मिथिलापुरी में जिस तरह भगवान राम का विवाह हुआ, उसी तरह मांडवी का भरत के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ तथा श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ वैदिक रीति से विवाह संपन्न होता है। तब महाराज दशरथ चारों पुत्र एवं पुत्र वधुओं को साथ में देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और महाराज जनक जी से विदा लेकर अयोध्यापुरी आते। अयोध्यापुरी में घर घर मंगल कलश ध्वजा पताका रखे जाते हैं, अयोध्या सजाई जाती है। इस तरह अयोध्या में बड़ा आनंद होता है, सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आगे क्या होता है? कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात महाराज दशरथ एक दिन अपना मुखारबिंद अपना मुख दर्पण में देखते। जब कानों के बाल सफेद देखे, सोचने लगे कि हमारा तो चौथापन आ रहा है। यही सोचकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने लगे कि हे गुरुवर, मैं तो चाहता हूं कि मेरा चौथापन आ गया है। अब मैं राज्य का उत्तराधिकारी राम को बनाना चाहता हूं। अब इधर बंधुओं क्या होता है, जब दासी मंथरा को ज्ञात हुआ कि राम का राज्य तिलक होने वाला है, तो केकई रानी की शुभ चिंतक बनकर केकई के पास जाकर कहने लगी कि कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, ओ तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, क्या पड़ा अकल पर पत्थर है, और अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर। अरे मंथरा, तुझे क्या हुआ है? तू आज इतनी उदास सी क्यों बनी है? तुझे शर्म नहीं आती? राज्य में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं और तू इस खुशी के मौके पर अपना उदास चेहरा लिए घूम रही है। जिस राजा को तुम अपना गुलाम समझती हो, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने? पहले उधर भरत को ननिहाल भिजवा दिया और इधर राम के राज तिलक की झटपट तैयारी कर डाली। तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या, मैं तो रानी नहीं बनने वाली हूँ। पर जिस राजा की तू चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, दासी बन जाएगी, दासी, मेरी तरह दासी। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी तो तू ही मेरी सब कुछ है, तेरे सिवा संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं। तू जो रास्ता बताएगी मैं उस रास्ते पर चलूंगी। पहले में भरत का राज तिलक, वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। निकाल दे ये सब गहने, चली जा सीधी को भवन में। फिर सबसे पहले उनसे राम की सौगंध उठवा लेना, फिर कहना
जब तक राम की सौगंध ना उठाए अपनी मांग मत कहना, मत भूलना, याद रखना। इस तरह मंथरा की बातें मानकर केकई कोप भवन में जाकर सारा श्रृंगार त्याग कर कोप भवन में चली जाती हैं। जब महाराज दशरथ को ज्ञात हुआ कि महारानी केकई कोप भवन में पहुंच गई हैं, तो महाराज दशरथ जाते हैं केकई के पास और जाकर कहने लगे, जाई निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु विसानी। मांग मांग पे कहू पिगे और कबहू न देहू न लेहू, और देन कहू वरदान दोई ते पावत संदेह। कहा के कहने का महाराज, जब आप इतना चाहते हो, हमें इतना प्यार करते हो, हमेशा कहते हो कि मांगो मांगो हम देंगे, लेकिन आज तक आपने कुछ हमें दिया नहीं, न मैंने मांगा है न आपने कभी दिया है, केवल आप देने का वचन कहते। कहने लगे महाराज दशरथ कि रानी, आज मैं अपने प्राण प्रिय राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा दूंगा दूंगा। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज हम अपने राम के नाम पर सब न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहिए मांग लो। मांग लो के सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भर तही टीका। महाराज, मैं पहला वरदान मांगती हूँ कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मेरा पहला वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज। राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी। आप तो रघुवंशियों के नाम पर कलंक है, कलंक। जीवन भर के प्रेम का इस तरह अंत करेगी। देख, तेरा ये त्रियाहट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, सर्वनाश कर डालेगा। तो हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे निष्ठुर कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल। महाराज, महाराज, महाराज। इतना सुनकर महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं तथा महारानी केकई राम को बुलाकर राजसी वस्त्र त्याग कर वन में जाने की बात कह देती। अब तो कहने लगी रानी केकई, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, वो पड़ गई रेख जब पत्थर पर तो धोने से निकल नहीं सकती। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माता कि मुझे माता और पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिल रहा है। अच्छा माँ, मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम पिताश्री।
पिताश्री, अब हमें वन जाने की आज्ञा दें। हे भगवान, ये दृश्य देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? पिताश्री, आप दुख ना करें। 14 वर्ष के पश्चात हम पुनः अयोध्या लौट आएंगे। इस समय आप हमें आशीर्वाद दें। आओ चलें। इस तरह राम लक्ष्मण सीता सहित माता कौशल्या से विदा लेकर वन को प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो महाराज दशरथ सुमंत को बुलाकर कहने लगते हैं कि सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार और रथ चढ़ाई दिखराई बन फिर हूं गए दिन चार। हे सुमंत, राम लक्ष्मण सीता सुकुमार हैं, इन्हें 2-4 दिन जंगल का भ्रमण करवा कर लौटकर अयोध्या ही आ जाना। सुमंत, तुम स्वयं उन्हें रथ में लेकर जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। वन दिखाकर अयोध्या वापस ले आना। जो आज्ञा महाराज। पिता तथा तीनों माताओं से विदा लेकर राम लक्ष्मण सीता सहित सुमंत के साथ रथ पर बैठकर अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। बंधुओं, सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। ये सुध ग्रह निखाद जब पाई मुद चली देती है बंधु। प्रकार सुमंत का रथ श्रृंगबेरपुर पहुंच जाता है। जैसे ही निखाद राज को समाचार मिलता है तो अपने भाई बंधुओं सहित हर्षित होकर प्रभु राम से मिलने के लिए पहुंचा, जहां भगवान राम को कंद मूल फल दिए तथा तमसा के किनारे रात्रि विश्राम किया भगवान राम ने। अब प्रातः सुमंत ने जब वापस अयोध्या लौट चलने को कहा भगवान राम से, तब श्री राम ने सुमंत को भली भांति समझाकर अयोध्या वापस भेज दिया।